वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर को डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कैलेंडर का डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में आपके कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटे। तब आप कैलेंडर के ऊपर डिस्कस करते हैं। कैलेंडर में आप मेजरली चीजें क्या देखते हो? पहले तो डे देखते हो। डे आपको पता है वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7। स्टार्टिंग डे कहाँ से होता है आपका? वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे। ठीक है। अब आपको पता है, फिर आप क्या देखते हो? मंथ। आपको पता है एक ईयर के अंदर टोटल कितने मंथ होते हैं? 12। जनवरी 31 डेज का, फरवरी 28 जब आपका साधारण वर्ष हो, कॉमन ईयर। आपको ऑर्डिनरी ईयर में और 29 डेज हो जाएगा आपका लीप ईयर में। मार्च आपको पता है 31 डेज का, अप्रैल आपका 30 डेज का, मई आपका 31 डेज, जून आपका 30, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज। ये मोस्टली जनरली आपको पता है। आपको पता है मंथ जो हमेशा है अपना जो हैंड है उसको हैंड का रूल फॉलो करता है। जैसे ये अपना हैंड है, उसको क्लोज करने पर कुछ ये फिगर मिलता है। ठीक है, ये फिगर आपको मिलता है, कुछ ऐसा फिगर आपको। तो जो ये अप साइड वाले पार्ट है, जो ये अप साइड वाले पार्ट है, ये आपका पार्ट शो कर रहा है 31 डेज को, 31 डेज को। और जो डाउन साइड वाले पार्ट है वो आपको कितने डे का कर रहा है? 30 डेज का। फेब आपको पता है 28 या 29। तो यहाँ से जब स्टार्टिंग होता है, जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो जनवरी अपर है तो जनवरी कितने डेज की होगी? 31 डेज। फेब नीचे की तरफ से आपको पता है, फेब तो अगर ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष रहा तब आपको पता है 28 दिन का, अन्यथा लीप ईयर रहा तब 29 डेज का। तो ये एक एक्सेप्टेशन है, तो ये आपका बनेगा 28। फिर मार्च ऊपर की साइड है तो 31 डेज, अप्रैल नीचे की तरफ है 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज। अब जहां से फिनिश हो रहा है वहीं से स्टार्ट करो, या जहां से आपने स्टार्ट किया वापस यहां से स्टार्ट करो। जैसे जुलाई के बाद क्या आता है वापस? अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज। या फिर आपने जहां से फिनिश किया यहीं से स्टार्ट कर दो। जुलाई के बाद अगस्त, रिवर्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। यानी आपके हैंड के जो अपर वाले पार्ट है वो आपको 31 डेज दिखाएंगे और जो डाउन वाले पार्ट है वो आपको 30 डेज आपको दिखाने वाले हैं। ये मंथ का रहता है। फिर आपको पता है ईयर के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ईयर दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कॉमन ईयर। कॉमन ईयर या फिर हिंदी में बोला जाता है इसको साधारण वर्ष। ठीक है, लीप ईयर को हिंदी में भी लीप ईयर ही बोला जाता है, लीप वर्ष। ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉमन ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, उसके अंदर वन ईयर के अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। ठीक है, 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में वन ईयर के अंदर आपको पता है कितने डेज होते हैं? 366 डेज। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है सौर वर्ष काउंट होता है आपका, सोलर ईयर, तब आपको पता है जनरली ये डिफरेंट है। फिर ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है? जिस डे को स्टार्टिंग होता है, जिस डे को स्टार्टिंग डे होता है, ईयर का स्टार्टिंग डे। ठीक है, ईयर का स्टार्टिंग डे होता है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे को उसका एंड डे होता है। यानी ईयर जब लास्ट पूरा खत्म होगा, फर्स्ट जैन को जो डेट होगी, फर्स्ट जैन को जो डे होगा वो आपका 31 दिसंबर को उसका जस्ट नेक्स्ट डे होगा। 31 दिसंबर को उसका जस्ट नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, यानी जिस डे को ईयर स्टार्ट होता है उसके जस्ट नेक्स्ट डे पर ईयर उसका एंड होता है। लीप ईयर में क्या होता है? जिस ईयर को स्टार्ट होता है, जिस डे को स्टार्ट होता है, उस डे के अंदर आप कितना प्लस करोगे? 2 प्लस करोगे तो वो उसका एंड डे होगा, ये कॉमन डिफरेंट है ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में। अब ऑर्डिनरी ईयर कहते किसे और लीप ईयर कहेंगे किसे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्डिनरी ईयर यानी कॉमन क्या बन गया? ठीक है, और लीप क्या बन गया? ठीक है, आप कोई भी लीप, पहले लीप कैसे चेक करोगे? तो अगर लीप चेक कर लिए तो बाकी बचे तो सारे ऑर्डिनरी है। तो लीप क्या बनेगा? जैसे कोई भी आपको पता है स्टार्टिंग आपको पता है 1 2 3 ईयर से होगी,
ऐसे ऐसे होते अभी करंट में क्या चल रहा है 2021, ठीक है। अगर नंबर दे रखा है, आप सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष को छोड़ दीजिए एक बार, शताब्दी मतलब जिसके पीछे डबल जीरो है, जैसे 200 300 400 इनको छोड़ दीजिए, जनरली जो भी नंबर है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी नंबर होगा उसके अंदर आपको 4 का डिवाइड देना है। अगर 4 का कंप्लीट डिविजिबल हो और आपका रिमाइंडर यानी शेष पर 0 बचता है, तब तो वो आपका लीप ईयर है। अन्यथा अगर आपके अंदर शेषफल बच रहा है तब वो आपका ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष है। जैसे सपोज ग्रुप फर्स्ट से स्टार्ट हो तो फर्स्ट में 4 का डिवाइड कंप्लीट जाता नहीं, इसका मतलब फर्स्ट आपका क्या है कॉमन ईयर। सेकेंड के अंदर भी जाता नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल है नहीं, 1/2 बन गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। 3 के अंदर जा नहीं रहा, 4 के अंदर 4 डिवाइड दिया तो आपका क्वेश्चन कितना बन गया 1 और रिमाइंडर क्या बन गया 0, यानी शेषफल कितना है 0। तब इसका मतलब 4th ए क्या है लीप ईयर। लीप ईयर यानी आपको क्या करना है, कोई भी नंबर आपको ईयर दे रखा होगा, कोई भी ईयर दे रखा होगा तो आपके उसके लास्ट 2 डिजिट लेने, लास्ट 2 डिजिट में आपको देना है 4 का डिवाइड। अगर वो 4 की टेबल में आ रहा है और आपका शेषफल 0 बच रहा है तब तो वो आपका लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 15/4 2015 की बात करें तो 2015 के लास्ट के 2 डिजिट क्या है 15 में 4 का डिवाइड दिया तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, क्योंकि 4 की टेबल में 15 आता नहीं है। इसका मतलब 2015 आपका क्या है एक साधारण वर्ष है, यानी एक कॉमन ईयर है, ठीक है। आपको ये करना है, यानी कोई भी ईयर जो सेंचुरी ईयर को छोड़ रहे हैं अभी, उसके अलावा जो भी नंबर बचेगा उसका लास्ट 2 डिजिट आपको पकड़ना है। जैसे ये लिखा 776 आपको चेकआउट करना है ये लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तब आपने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट लेने आपको, लास्ट के 2 डिजिट में आपको किसका डिवाइड दे देना है 4 का डिवाइड दे देना है। 4 1 4 आपका बना 3 और ये नेक्स्ट नंबर 6, 4 की टेबल 36 टाइम आपका रिमाइंडर कितना है 0। जब भी रिमाइंडर आपका 0 बचे तब मतलब वो ईयर आपका कैसा बनेगा लीप ईयर बनेगा, लीप ईयर बनने वाला, यानी ये आपका लीप वर्ष है। तब आपको ये करना है कि लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं और उसमें 4 का डिवाइड देना है। अगर कंप्लीट डिवाइड आ रहा है यानी रिमाइंडर आपका 0 है तब वो आपका लीप ईयर है। अगर कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, तब आपका ऑर्डिनरी ईयर है। अभी हमने कहा था कि सेंचुरी ईयर को छोड़ रहे हैं। सेंचुरी ईयर मतलब 100, ठीक है, 200 300 एंड 400 डैश 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 चलती जा रही है और 200, ठीक है। अब अगर मैं 100 में 4 का डिवाइड दूं तो ये कंप्लीट जा रहा है, कंप्लीट जा रहा है, इसका मतलब 100 या लीप ईयर हुआ नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेंचुरी ईयर में आप हमेशा किसका डिवाइड देते हो 400 का डिवाइड देना है। अगर इसके पीछे डबल 0 है तब आपको डिवाइड किसका देना पड़ेगा 400 का, अदरवाइज आपको 4 का डिवाइड देना है। तो 100 के अंदर 400 का डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब 100 आपकी एक लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, ये एक कॉमन ईयर सेंचुरी है। तब आपको किया ध्यान रखना है कि अगर डबल 0 नहीं है तब तो आपको जनरली किसका डिवाइड देना है 4 का, और अगर किसी नंबर के पीछे डबल 0 है किसी भी ईयर के पीछे तब आपको 400 का डिवाइड देके चेक करना है। अगर वो कंप्लीट डिविजिबल है यानी आपका रिमाइंडर 0 है तब तो वो आपका बनेगा लीप ईयर, अदरवाइज आपका बनेगा वो कॉमन ईयर, कॉमन ईयर, ठीक है। एक एग्जांपल हम करते जा रहे हैं, जैसे आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको चेक करना है 2030 एंड 6, ठीक है। ये आपको चेक करना है ये आपका लीप ईयर है या फिर कॉमन ईयर है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपको जो लास्ट डिजिट दे रखी है तो लास्ट 2 डिजिट को पिक करना है। 4 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, कंप्लीट 9 टाइम जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना है 0, इसका मतलब 2036 आपका एक लीप ईयर है, ठीक है। आपको दे रखा है 300, क्वेश्चन दे रखा है कि आपको चेक करना है ये लीप ईयर है या फिर कॉमन ईयर है। तब आप कैसे चेक करोगे, इसके अंदर देखो पीछे क्या आ रहा है डबल 0, तो ये सेंचुरी ईयर हो गया, शताब्दी वर्ष, तब आप इसका डिवाइड किसका दोगे 400 का। तो 400 3 टाइम क्वेश्चन यानी 3 टाइम हो गया, शेषफल आपका रिमाइंडर कितना बच गया 100, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये कैसा बन गया कॉमन ईयर बन गया, ठीक है, कॉमन ईयर बन गया, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ दे देता हूँ 1 2 3 0, ठीक है। अब आपको चेक करना है ये लीप है, तो आपको क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट
पिक किए। अब देखो लास्ट में डबल जीरो तो है नहीं, तब आपका डिवाइड किसका दोगे 4 का, तो ये 7 टाइम बचा और आपका रिमाइंडर बन गया 2। तो ये आपका कौन सा ईयर बन गया, कॉमन ईयर बच गया। ठीक है, तब आपको यही ध्यान रखना अगर डबल जीरो है पीछे तब आपको 400 का डिवाइड देना है, और सिंगल जीरो है तब आप 4 का दोगे, और अगर रिमाइंडर बच रहा है तब वो आपका कॉमन ईयर है, और रिमाइंडर नहीं बच रहा तो वो आपका लीप ईयर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है कि भाई, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी ईयर यानी कॉमन ईयर जिस डे को स्टार्ट होता है उसके जस्ट नेक्स्ट डे को क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन दे देगा, इफ द ऑर्डिनरी ईयर बोला हुआ है या फिर आपको ईयर दे देगा। ठीक है, आपको 1 जैन को दे रखा है मंडे, तब आपको बताना है व्हाट डे ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऑर्डिनरी ईयर, ये तो दे रखा है, और आपको अगर 2015 डायरेक्ट ईयर दे रखा है तब आप पहले क्या करोगे, 2015 के लास्ट 2 डिजिट पिक करो। जैसे कोई ईयर दे रखा तो आपने 4 का डिवाइड दिया तो 4 का डिवाइड, ये कंप्लीट जा नहीं रहा। ठीक है, कंप्लीट जा नहीं रहा, इसका रिमाइंडर कितना बच गया 3। इसका मतलब ये कि आपका कॉमन ईयर है यानी साधारण वर्ष है, तो आप पहले इसको चेकआउट करोगे। तब हमको पता है जिस डे को कॉमन ईयर स्टार्ट होता है, कॉमन ईयर में जिस डे को स्टार्ट होता है जस्ट उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, एंड हो जाता है, यानी जिस डे को स्टार्ट हुआ। जैसे ये 2015 फर्स्ट जैन को आपको क्या था, मंडे, यानी मंडे को स्टार्ट हुआ तो कॉमन ईयर है। आपको बताना 31 दिसंबर, तो हमने पढ़ा था जिस डे को स्टार्ट होता है उसके जस्ट नेक्स्ट डे उसको फिनिश हो जाता है। तो मंडे का नेक्स्ट डे क्या आता है, ट्यूसडे। सोमवार का नेक्स्ट डे क्या हो जाता है, मंगलवार, यानी उस 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्लियर है क्या? अब आप क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है, अब आपको दे रखा है 1 जैन, ठीक है, 1 जैन 1791 को था वेडनेसडे, तब आपको बताना है 31 दिसंबर को क्या होगा। तब आपको पहले ये चेक करना है कि ये कॉमन ईयर है या नहीं। तो लास्ट ईयर चेक करोगे, 91, 4 का डिवाइड दिया, 4 2 जा 8, 1 चला गया, 4 2 जा 8, यानी आपका रिमाइंडर बच गया 3। रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो आपका क्या है, कॉमन ईयर है, साधारण वर्ष है। तब कॉमन ईयर होने पर हमको पता है जिस डे को स्टार्ट होता है उसके जस्ट नेक्स्ट डे को होता है। तो 1 जैन को क्या है, वेडनेसडे, तब 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे का जस्ट नेक्स्ट डे आपको पता है क्या होता है, थर्सडे। तो वेडनेसडे का नेक्स्ट डे आपका थर्सडे हो जाएगा, यानी बुधवार का नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अब क्या है, इफ द लीप ईयर है, डायरेक्टली बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ईयर बोले तो आपको चेकआउट करना है। आपको दे रखा 1 जैन को क्या है, फ्राइडे, तब आपको बताना है 31 दिसंबर को क्या होगा, सेम ईयर का 2014 का। तब आपको क्वेश्चन में दे रखा 1 जैन 2024 को आपको दे रखा है फ्राइडे, और आपको बताना है 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा। ठीक है, तब आपको पता है 2004 लास्ट की 2 डिजिट पिक की, तो ये बन गया 04, तो 04 4 का डिवाइड किया 1 टाइम, आपको पता है क्वेश्चन 1 बन गया, रिमाइंडर आपको क्या बन गया 0। इसका मतलब 2004 एक क्या है, लीप ईयर है, और आपको पता है लीप ईयर जिस डे को स्टार्ट होता है उसका एक डे छोड़कर एक डे फिनिश होगा। यानी 1 जैन को आपको पता है फ्राइडे, तो फ्राइडे में आप डायरेक्टली क्या प्लस कर दो 2, यानी 2 दिन आगे चले जाओ। तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, ये लेना नहीं है। सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे आ गया, यानी फ्राइडे में मैं 2 दिन ऐड करूं तो ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, यानी आपको पता है 31 दिसंबर को क्या होगा, संडे होगा। क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, यानी अगर शुक्रवार है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को आपको रविवार होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 जनवरी 2000 को दे रखा है मंडे, तब आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा। ठीक है, तब आपको पता है 2000 एक लीप सेंचुरी डबल जीरो, तब 400 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है 5 टाइम, आपका रिमाइंडर क्या बन गया 0। इसका मतलब 2000 क्या है, लीप ईयर, और लीप ईयर जिस डे को स्टार्ट होता है उसके अंदर कितने ऐड कर दो 2। मंडे के अंदर 2 ऐड किया तो मंडे के नेक्स्ट डे आता है ट्यूसडे, वो लेना नहीं है। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे। तो आपको पता है सोमवार का आगे वाला दिन क्या बनेगा इस लीप ईयर में,
बुधवार बढ़ने वाला है, बुधवार बढ़ने वाला है। क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ 1 जैन 1900 को आपको दे दिया संडे, ठीक है। तब आपको बताना है 31 दिसंबर 900 सेम ईयर की बात चल रही, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तब आपको पता है 900 आप डबल जीरो है तो सेंचुरी ईयर है, 400 का डिवाइड होगी तो 400 का कंप्लीट डिविजिबल जा नहीं रहा, रिमाइंडर आपका क्या बन गया 300। इसका मतलब ये एक है साधारण वर्ष, कॉमन ईयर है। आपको पता है जिस डे को स्टार्ट होता है जस्ट उसके आगे वाले डे पर फिनिश होता है, ये कॉमन ईयर है ना कि लीप ईयर। तो संडे के जस्ट आगे वाला डे कौन सा बनेगा, मंडे, यानी 1 जैन अगर 900 को, ठीक है, संडे था तो 31 दिसंबर 900 को आपका बन जाएगा मंडे बनने वाला है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। और आप मंथ में दे दें, ठीक है, जैसे 1 अप्रैल 2005 को मंडे था, तब आपको बताना है 30 अप्रैल 2005 को क्या होगा, ठीक है। मंथ का ही है, इस बार मंथ का दिया है, ठीक है। तो आपको पता है 1 जैन को क्या देगा मंडे, तो 31 डे। तो आप क्या करोगे, दो मेथड बने। आपको ये पता है कितने डेज का मंथ है, 30 डेज का। एक वीक में डे कितने थे 7, यानी कितने वीक हो गए 4 वीक। रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। कैसे हुआ, अप्रैल कितने डेज का है 30 डेज का, कैसे, ये हैंड रूल फॉलो किया, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल की तरफ आ रहा तो 30 डेज। आपको पता एक वीक में डे कितने होते 7 का डिवाइड दिया, यानी कितने टाइम हो गया 4 टाइम। शेषफल कितना बचा 2। इस शेषफल 2 का मतलब हो गया, रिमाइंडर 2 का मतलब हो गया 2 दिन आपको एक्स्ट्रा आगे चलने हैं, ठीक है। मंडे के बाद क्या था ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या था वेडनेसडे, यानी आपको 30 अप्रैल 2005 को क्या बनेगा आपका वेडनेसडे, यानी बुधवार बनने वाला है, ठीक है, बुधवार बनने वाला है। ये मंथ कैलेंडर चल रहा है। ये अगर मैं आपको बोलूं 1 अप्रैल 2006 को आपका संडे था, ठीक है। तो 30 अप्रैल 2016 को क्या बनेगा, 2006 को क्या बनेगा। अब इसमें ईयर का कोई रोल नहीं है, इसका ईयर का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ काम आएगा आपका अगर फेयर मंथ देगा तो काम आता है, ठीक है, अदरवाइज कोई रूल नहीं। तो अप्रैल आपको पता है 30 डेज का होता है, तो 2 रिमाइंडर बचेगा 30 में, तो 2 ऐड कर दो, संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी आपको मंगलवार होगा, ठीक है। ये आपका मंथ कैलेंडर चलने वाला है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी ईयर की बात करें कि एक ऑर्डिनरी ईयर जैसे फर्स्ट वीक स्टार्ट 1 2 3 4, ठीक है। आपको पता है ईयर स्टार्टिंग 1 2 3 4 डैश 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 100 तक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से 100 तक की। तब इसके अंदर आपको पता है लीप ईयर कितने होंगे 1 to 100 के बीच में। आपको पता है 4 की टेबल कितने टाइम जाएगी, 1 to 40 ईयर के बीच में कितने टाइम जा रही है 10 टाइम, यानी 10 लीप ईयर है। 40 to 80 कितने टाइम जा रही है आपको पता है कितने टाइम जा रही है 10 टाइम। और 80 to 100 4 की टेबल कितने टाइम आ रही है 5 टाइम। लेकिन ये 5 अपन लेंगे नहीं क्योंकि आपको 100 क्या एक कॉमन ईयर है, तो टोटल आपको पता है कितने बने 24, यानी आपको ये ध्यान रखना है 1 to 100 ईयर के अंदर टोटल 24 ईयर होते हैं, वो होते हैं लीप ईयर और 76 ईयर होते हैं, वो होते हैं कॉमन ईयर, ठीक है। 1 to 400 आपको ध्यान रखना है, 1 to 400 के अंदर क्या होगा आपको 97 तो बनेंगे आपके लीप ईयर और 303 आपके क्या बनेंगे कॉमन ईयर। ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है 1 to 100 का और 1 to 400 का, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको दे रखा है टोटल दे रखे 1300, आपको ये बताना है इसके अंदर लीप ईयर कितने होंगे, ठीक है। टोटल दे रखे हैं 1300, यानी 1 to 1300 के अंदर टोटल कितने लीप ईयर आएंगे, तब आप कैसे काउंट आउट करोगे। आपको पता है टोटल ईयर कितने हैं 1300, आपको काउंट आउट करने लीप ईयर, तो 400 ईयर का रेशियो है कि 97 लीप ईयर रहता है, 97
तो आपको पता है इसमें आपने क्या किया, 1300 के अंदर किसका डिवाइड दे दिया, 400 का। 1300 डिवाइड बाय 400 यानी कितने टाइम चला गया, 3 टाइम। तो इसका मतलब 3 लीप सेंचुरी तो बनेगी बनेगी। तो इसका मतलब आप एक बार तो क्या करना है, 97 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टोटल लीप सेंचुरी कितनी आ रही है, 3 टाइम। ठीक है, तब ये बन गया आपका 21 टू कैरी, ये बन गए। ठीक है, ये बने हैं कहां तक, 1 टू 1200 तक। आपको पता है 1200 टू 300 ये आपकी क्या है, 1 टू 100 वाली होगी। कितने ईयर का डिफरेंस, 100, और 100 ईयर में आपको पता है लीप ईयर कितने होते हैं, 24। तो 24 यहाँ पर सम कर दिया, तो ये बन गया 5, ये बन गया 11, 1 कैरी 315। तो 1 टू 1300 के अंदर टोटल लीप ईयर कितने बन गए, 315। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, जैसे 1 टू 700 फाइंड आउट करना है, 1 टू 700 के अंदर आपको बताना है टोटल लीप ईयर कितने हैं, टोटल लीप ईयर कितने हैं या ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। तब आपको ये ध्यान रखना टोटल ईयर कितने हैं, 700 है। आपको बताया 1 ईयर के अंदर, 400 के अंदर कितने होते हैं, आपको बताया 97। कब, 1 टू 400 के बीच में, 1 टू 400 के बीच में। और 100 ईयर का जो गैप होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 24। ठीक है, तो इसके अंदर 400 का डिवाइड दिया, कितने टाइम दिया, 1 टाइम, यानी 97 तो हो गए ये 400 तक। अब प्लस 400 टू 500 कितने बन गए, 24। फिर बन गया 500 टू 600 कितने बन गए, 24। 600 टू 700 कितने बन गए, 24। इनको ऐड किया तो ये बन गया 97 प्लस इनको ऐड कर दो 4 4 8 12, 1 कैरी चली गई, 2 टू 4 और ये 6 7, इनको ऐड कर दिया 9, 7 और 2 9, 9 और 7 6 169 ईयर कौन से होंगे, आपके लीप ईयर हो गए। अब ये तो है लीप ईयर, और आपको कॉमन फाइंड करना है, तो 700 में से 169 माइनस कर दो, तब आपका कौन सा ईयर आ जाएगा, कॉमन ईयर हो जाएगा। तो ये बन गया 1, ये बन गया 3, ये बन गया 5। तो ये आपके कॉमन ईयर हो गए। ठीक है, तो ये कॉमन ईयर का और लीप ईयर का फंडामेंटल सिस्टम है।